बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरुआत की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमने दो विधियां ली थी मुख्य रूप से, जिसमें एक लिया था एल्किल समूह की क्रिया और COH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह के संपूर्ण अभिक्रियाएं ली थी। आज हम इसका तीसरा पार्ट लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर आएगा COH बंध विदलन की क्रिया, यानी जो हम COH समूह लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH, इसमें हमें ये बंध तोड़ना है। C डबल बॉन्ड O तो रहेगा लेकिन OH समूह हट जाएगा, ठीक है ना। इस बंध से विदलन की क्रियाएं आती है, तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है वो है PCl3 PCl5 और SOCl2 से क्रिया। जिस प्रकार हमने अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर अभिक्रियाएं पढ़ी थी PCl5 PCl3 SOCl2, तो उसमें तो एल्किल हैलाइड बना था, लेकिन इसके अंदर बनेगा एल्केनॉयल हैलाइड। क्या बनेगा? एल्केनॉयल हैलाइड बनता है, ठीक है। एल्केनॉयल हैलाइड अब कैसे बनता है, तो चलो अपन लेते हैं PCl3, तो सबसे पहले लेंगे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये किससे क्रिया बता रहे हैं? PCl3 से क्रिया, प्लस PCl3। अब आपको पता है कि जब हम अल्कोहल की क्रिया PCl3 से करवाते हैं तो उसमें ना अल्कोहल के 3 अणु लिए जाते हैं, और यहां पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं तो इसके भी कितने अणु लेंगे? 3 अणु लेंगे, है ना। तो देखो आप यहां से हमने लिया 3 अणु, ठीक है। अब ये बंध तोड़ दो आप। इस बंध को तोड़ते पीछे क्या रहा? RC डबल बॉन्ड O, इधर से तीनों क्लोरीन इसके साथ जोड़ दो आप। तो इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 अणु बनेंगे RC डबल बॉन्ड O Cl। ये है एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड। और पीछे देखो क्या रहा? H3O3 और फास्फोरस 1, तो मिलके बनाएगा H3PO3। ये बनता है एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये पहली रिएक्शन आई। अब आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, इधर CH3 लिखोगे तो एसिटिल क्लोराइड बनेगा उत्पाद के रूप में। सेकंड आता है PCl5 से क्रिया, ठीक है। PCl5 से याद है आपको, अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ी थी। तो PCl5 से जब रिएक्शन लेते हैं तो देखो उसमें एक अणु लिया जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। याद है? क्या करेंगे? एक क्लोरीन इसके साथ जोड़ोगे, OH तो हटाना है मैं पूरा यहां से, है ना। तो OH हटा दो, एक Cl इसके साथ जोड़ दो, तो एक Cl जोड़ते ही बनेगा RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब PCl5 में से एक क्लोरीन गया, फिर एक क्लोरीन हटेगा H के द्वारा, HCl बनेगा, और पीछे रहेगा PO, 3 क्लोरीन रहेंगे इधर, तो POCl3, तो प्लस HCl प्लस क्या बनता है? POCl3। तो ये भी कौन सा यौगिक बना है? एल्केनॉयल क्लोराइड, और इसका नाम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम आएगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये इसके अंदर बनता है, ये है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये इसके अंदर उत्पाद सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखो पहली अभिक्रिया में PCl3 PCl5 और SOCl2 से क्रिया है। अब हम लेंगे इसके बाद SOCl2 से रिएक्शन कैसे होती है। SOCl2 आपने पढ़ा था अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर, जो था डार्जेन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कौन सी? डार्जेन अभिक्रिया, जिसमें उत्प्रेरक लिया गया था पिरिडीन की उपस्थिति में। और उस अभिक्रिया की एक मुख्य बात या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उसके अंदर जो सह उत्पाद थे, सह उत्पाद वो
कौन से थे? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, जो दोनों वाष्प अवस्था के अंदर प्राप्त होते। तो यहां हम इसी तरह से तीसरी नंबर रिएक्शन लेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी के अंदर नोट कर दीजिएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर रिएक्शन इसी की, वो है किसकी? SOCl2 से क्रिया। ठीक है, देखो SOCl2, अब SOCl2 से रिएक्शन लाओगे, लिखेंगे अपन थर्ड नंबर, इसी के अंदर आती है SOCl2, ये कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। कौन सी? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। अब आप रिएक्शन लिखोगे तो RC डबल बॉन्ड O, ये OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, प्लस SOCl2। अब देखो OH यहां से हटाना है, एक क्लोरीन यहां से उठा के और इसके साथ जोड़ दो, तो ये बनेगा एल्केनॉयल क्लोराइड। यहां पर तो हैलाइड बनेगा, ये क्लोराइड। ठीक है, अब आगे एक हाइड्रोजन और पीछे बचा एक क्लोरीन, तो प्लस HCl और प्लस, अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन रहा और यहां से एक ऑक्सीजन, ये मिलके बनाता है SO2। लेकिन ये दोनों कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? वाष्प अवस्था में बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थायोनिल क्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे तो एल्केनॉयल हैलाइड या एल्केनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल और क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। ठीक है ना। तो चलो, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन आई PCl3 PCl5 और SOCl2 से क्रिया। ठीक है ना। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लेते हैं सेकंड नंबर रिएक्शन। ओके, अब सेकंड नंबर रिएक्शन है, वो है एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण। ये रिएक्शन भी आपके पढ़ी हुई है। ठीक है ना। ये भी अपन ने अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर पढ़ी थी। देखो अब रिएक्शन ये वापस रिपीट हो रही है इसके अंदर। तो आता है सेकंड नंबर, एस्टरीकरण। ठीक है, और इसमें हम बताते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल से क्रिया करता है। किससे? अल्कोहल से। तो हम इसमें क्या बताएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अल्कोहल। ठीक है, और ये क्या होता है? दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन है और उपस्थिति होती है खनिज लवण की। तब क्या बनता है? एस्टर और जल। एस्टर और क्या बनते हैं? इसमें जल बनते हैं। खनिज लवण आप ये खनिज अम्ल, सॉरी खनिज लवण नहीं, खनिज अम्ल जानते हो, है ना। तो खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? खनिज अम्लों में हम लेते हैं, आप लेंगे इसके अंदर HCl, H2SO4 और HNO3। इन तीनों में से कोई भी एक अम्ल इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। RC डबल बॉन्ड OH अम्ल है। अब अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल का OH समूह इसके सामने यूं लिखा जाएगा। ठीक है, और इधर हमने ले लिया R डैश। डैश मतलब इधर कोई CH3 समूह दूसरा है, उधर मतलब एल्किल समूह दोनों में क्या करती है, हमने अलग अलग ले लिए। अब ऊपर लिखते हैं यहां पर ये खनिज अम्ल। अब खनिज अम्ल कोई भी ले सकते हो आप,
तो ये जैसे मैंने लिखा HNO3 या H2SO4 कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये जब अपन अम्ल लिखते हैं, अब देखो बंद OH तोड़ना है इसका, OH हटा दो, इधर से ले लो एक हाइड्रोजन, क्या हटा H2। अब H2 हटाते ही ये इधर लिख दिया माइनस, अब पीछे क्या रहा देखो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहाँ आएगा RC डबल बॉन्ड OR और इधर आ गया डैश, यानी ये क्या बन गया एस्टर। कौन सा समूह बन गया एस्टर, ठीक है। अब उदाहरण है तो इधर मैं लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, अब इधर लिखेंगे तो HO जैसे लिख दिया C2H5, ये ले लिया हमने एथेनॉल, ठीक है। और ये ले लिया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। अब आप जोड़ो, ये हटाया H2 हटाया और उपस्थिति यहां ले ली, जैसे HNO3 की ले ली थी अपन ने पहले, ये HNO3 ये H2। अब आप इसको जोड़ोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OC2 H5 CH3 C डबल बॉन्ड O P2 H5, ये क्या बना एस्टर, ठीक है। तो सेकंड नंबर रिएक्शन जो अपनी है वो सेकंड नंबर रिएक्शन यही है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब देखो तीसरी नंबर रिएक्शन आती है, वो है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण। देखिए तीसरी है एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु लेंगे जिसकी परस्पर क्रिया करवाई जाएगी दोनों अम्लों की, ठीक है। और उपस्थिति ली जाएगी P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति, साथ में H2SO4 लिया जाएगा, तो ये एनहाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो जैसे हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH एक अम्ल, ठीक है। अब दूसरा अणु लेंगे ना तो ये OH के सामने आएगा तो प्लस HO, ये वापस यही लिखेंगे C डबल बॉन्ड R, ठीक है ना। अब इसमें दोनों समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं। अब उपस्थिति हम लेते हैं तो P2O5 और किसकी H2SO4 की उपस्थिति। अब हम देखो यहां पर देख रहे हैं OH1 टूट रहा है, तो OH चाहे इसका तोड़ो इधर तोड़ो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या हटाया H2। अब देखो H2 हटाने के बाद एक नया अणु बनता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, है ना। तो क्या लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, यहां से हटा क्या H2O।
ये जो बीच वाला समूह देख रहे हो आप, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये समूह एनहाइड्राइड कहलाता है और इसके दोनों तरफ एल्किल समूह है, इसलिए इसको कहा जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण हम क्या करेंगे, इसमें दोनों एसिटिक अम्ल का उदाहरण लेंगे, दोनों तरफ एसिटिक अम्ल लेंगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, उपस्थिति P2O5 और H2SO। अब आप इसमें से जल का अणु निकालोगे, तो ये जल का अणु निकाला, ठीक है। अब क्या रहा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये भी कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अब जल का अणु हटा दिया, तो दोनों तरफ CH3 जुड़े हुए, तो क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम आपको याद रखना है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये सूत्र नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। और याद परीक्षा में भी पूछा जाता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिखिए और इसका IUPAC में नाम लिखिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये अपनी मुख्य रूप से कितनी अभिक्रियाएं हुई है, ठीक है। पहली अभिक्रिया हमने ली PCl3 PCl5 और SOCl2 से रिएक्शन, जिसमें बना एल्केनोइल हैलाइड या क्लोराइड, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन ली हमने इसके अंदर, वो ली है एल्कोहल का निर्माण, जिसके एल्कोहल से क्रिया, तो एल्कोहल से क्रिया करवाई, तब इसके अंदर क्या बना, एल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर बना, ठीक है। फिर तीसरी रिएक्शन ली अपन ने एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु P2O5 और H2SO4 की उपस्थिति में जुड़ के और एनहाइड्राइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और चौथा आता है एमाइड का निर्माण। चौथी अभिक्रिया हम लेते हैं, देखिएगा, वो है चौथी रिएक्शन आएगी जल, ये अमोनिया से क्रिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। चौथी नंबर अपन लेते हैं अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से जब क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो, अमोनिया से क्रिया। अब पहले इसकी आउटलाइन लेते हैं अपन। ये क्रिया दो स्टेप में होती है, कि पहले लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अमोनिया, ठीक है। ये जब इससे क्रिया करेगा तो एक मध्यवर्ती बनाएगा जिसका नाम है अमोनियम ऑक्जेलेट, ठीक है। क्या बनाएगा, अमोनियम ऑक्जेलेट, कार्बोक्सिलेट, सॉरी, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और फिर इसे आगे उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये एमाइड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, एमाइड में। कैसे, देखो आप, हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH। अब इसकी क्रिया अपन ने NH3 से कराई, ठीक है, अमोनिया से। ये NH3 पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा,
और यहां से हाइड्रोजन किसके रूप में, ये इसके जुड़ के NH4+ बना देगा। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये बनाएगा RC⸻O, ठीक है, फिर ये O NH4, ये बना अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब आप इसको गर्म करो, तो गर्म करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, गर्म करने पर 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो आप और 1 ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन इसके NH4 के और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बना देगा और इधर रह जाएगा NH2। तो क्या बनेंगे RC⸻O और NH2 और हटा क्या H2O, ये 2H और एक ये ऑक्सीजन। डायरेक्ट होता ना तो क्या करते, एक हाइड्रोजन यहां लिखते, अगर सीधी रिएक्शन लेते तो एक हाइड्रोजन ये OH जल का अणु हटता, NH2 सीधा आकर इसके साथ में जुड़ता, लेकिन ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, सीधा एमाइड इसके अंदर नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं, तो जैसे ये CH3 C⸻O OH प्लस NH3, अब आप इसको जोड़ोगे तो CH3, ये एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल से क्या बनेगा CH3 C⸻O ONH4। अब आप इसको गर्म करो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जल का अणु हटा, अब इसका नाम क्या है, ये अमोनियम ऑक्जेलेट, अमोनियम एसीटेट, सॉरी ये है अमोनियम एसीटेट, क्योंकि एसिटिक अम्ल, देखो एसिटिक अम्ल से एक H हटाया है, ठीक है, और जल का अणु हटाते ये बनेगा CH3 C⸻O NH2, इसको क्या बोलेंगे 2 कार्बन एथेनेमाइड, क्या बोलेंगे एथेनेमाइड, ये एमाइड इसके अंदर बनता है। तो चौथी नंबर रिएक्शन आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस अभिक्रिया को 2 स्टेप में बताएंगे कि पहले बीच में अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और जिसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ये मैंने गर्म का चिन्ह लगा दिया, तो गर्म करने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, एमाइड के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये 4 अभिक्रियाएं लिए, नेक्स्ट टर्न में अपन ये रासायनिक गुणधर्म पूरे कर लेंगे और फिर इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा वो है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अम्लीय प्रकृति को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ये काम रेगुलर जारी रखिएगा। धन्यवाद।